आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी SSSC पैट परीक्षा के अंतर्गत आने वाले सामान्य ज्ञान, इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता से रिलेटिव 20 क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको स्क्रीन पर हमारा दिखाई दे रहा है कि पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में सबसे छोटा जो कांड है, अध्याय, कांड का मतलब अध्याय, वो कौन सा है। इसके लिए अगर यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, अगर हम बात करें कि सबसे रामायण में कुल कितने कांड हैं, कुल कितने अध्याय हैं, तो वो 7 हैं। टोटल जो है 7 अध्याय है रामायण में। सबसे पहला जो है वो है बालकांड, नंबर 2 अयोध्या कांड, नंबर 3 अरण्यकांड, नंबर 4 किष्किंधा कांड, नंबर 5 सुंदरकांड और नंबर 6 लंका कांड और नंबर 7 जो है उत्तरकांड। और इसमें सबसे छोटे अध्याय की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किष्किंधा कांड जो है। और सबसे फेमस जो सबसे अच्छा जो कांड है वो सुंदरकांड। तो इसमें किष्किंधा कांड में जो है सुग्रीव और राम की मित्रता वाला जो अध्याय है, इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो इसका सही आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट वंश है जिसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो है हम बात करेंगे कि लोदी वंश। लोदी वंश की जो है नींव किसने रखी थी, स्थापना किसने की थी, तो वो की थी बहलोल लोदी ने। किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। अब हम बात करते हैं अगला जो वंश है वो है गुलाम वंश। और गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला वंश है खिलजी वंश और इसका जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और सैयद वंश का जो संस्थापक है वो खिज्र खां। ये कुछ इम्पोर्टेंट वंश और उनके संस्थापक थे। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हुमायूं। हुमायूं कौन था? हुमायूं जो है मुग़ल शासक बाबर, ये जो है पुत्र था बाबर का पुत्र था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1556 में हुई थी। एक पुस्तकालय था जिसका नाम था दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुग़ल शासक ने की थी। तो मोर सिंहासन जो फेमस था, इसकी जो स्थापना की थी वो इसका राइट आंसर होगा शाहजहाँ ने। अब ये जो मोर सिंहासन था इसको जो है सन 1739 में नादिर शाह लूट कर ले गया। नादिर शाह जो अफ़गानिस्तान से आया था वो सन
39 में से लूट करके ले गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है। बोध गया महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है, इसके राइट आंसर की तरफ चलेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सभी, क्योंकि यह एक यहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ये नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। और नंबर 4 विकल्प है हमारा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो है बी होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। और ये एक वृक्ष था जिसे बौद्ध वृक्ष, बौद्ध वृक्ष या बोधि वृक्ष भी कहते हैं, जिसे जो वर्तमान में जैसे हम पीपल के नाम से जानते हैं। उस वृक्ष के नीचे बैठकर एक नदी है जिसका नाम है नीलंजना नदी। नीलंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करेंगे बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। इन्होंने 4 जून 1857 को लखनऊ से अपने पुत्र विराजिस कादिर को नवाब घोषित करते हुए विद्रोह घोषित किया था। लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, हड़प नीति, उसके विद्रोह में इन्होंने जो है सन 4 जून को अपने पुत्र विराजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित करके विद्रोह किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो इसके हम विकल्पों की तरह करेंगे। नंबर ए पॉइंट है इसका नाना साहब का नेतृत्व, या झांसी की रानी का नेतृत्व, या बहादुर शाह का सहयोग, या हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिंदू मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि कुंवर सिंह जो है कहाँ के राजा थे। तो ये बिहार में एक राज्य था जगदीशपुर, वहाँ के ये राजा थे और उन्होंने जगदीशपुर से जो है 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इन्होंने जो है इनका जो राज्य क्षेत्र था वहाँ से जगदीशपुर से बाहर निकल करके भी इन्होंने अपना झंडा लखनऊ तक फहराया था। और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इनकी बाह में गोली लगने के कारण जो है इन्होंने अपनी बाह को काट करके गंगा में समर्पित कर दिया था। और इनकी जो मृत्यु हो गई बाद में 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई। 10 अप्रैल की जगह यहाँ पर 26 अप्रैल होना है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो हम बात करेंगे जेम्स आउट्रम्स और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। और टी.आर. होम्स का जो कथन था वो था कि यह एक सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। और सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। तो षड्यंत्र की जो संज्ञा दी थी वो दी थी, हमारा इसका आंसर ए होगा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था।
तो गतिमान थी, सैनिकों में असंतोष भी था और आर्थिक शोषण। तो इसमें और अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप करना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट था वो था अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप करना। हम सब जानते हैं कि भारत में धर्म की जो मान्यता है वो काफ़ी अधिक है, और अंग्रेज़ों ने जो है हिंदू धर्म में हस्तक्षेप करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिससे लोगों में विद्रोह की भावना जागी। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध जो है ये जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर स्थित है। और इसकी जो नींव रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को इसकी नींव रखी थी। सागर बांध कौन सी नदी पर है? ये चंबल नदी पर स्थित है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भवंडर क्या है? तो बड़ा ही अच्छा सवाल है कि भवंडर क्या है। तो इस पे बात करेंगे। नंबर ए है कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा, या फिर हम कहेंगे अंतर्जलीय भूकंप या ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण बनने वाली विशाल तरंग, कम हवा के साथ जोरदार मौसमी हवा, या फिर पृथ्वी की सतह में छिद्र से पिघली हुई चट्टान से और गर्म गैसों का निकलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा। और ये जो अंतर्जलीय भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो बनने वाली विशाल तरंगें, यानी जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। और कम हवा के साथ जो जोरदार मौसमी आंधी आती है उसे हम तूफान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तूफान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भूचरण में कौन कौन से कारक योगदान देते हैं? केवल वर्षा का जल और निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियाँ और पशुओं का अतिचारण, केवल वर्षा और हवा, निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियाँ, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये भी इसका आंसर है, ये भी है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी निर्माण करने से भी मृदा का भूक्षरण होता है, वर्षा के कारण जो जल बहता है उसके कारण भी भूक्षरण होता है, और पशु के चलने से जो पशुओं के खुर होते हैं उनमें के द्वारा भी मृदा का क्षरण होता है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो अगर हम हिंद महासागर में, महाद्वीप नहीं, द्वीप है। अगर हम हिंद महासागर में बात करें तो इस हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप जो है वो मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। और हिंद महासागर की बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो श्रीलंका है, और सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाए तो वो मेडागास्कर है। यानी हिंद महासागर की दृष्टि से हम कहें कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो मेडागास्कर है, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप वो है श्रीलंका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मौसम के दौरान रबी की फसल की बात की जाए तो गेहूँ, सरसों, चना, मटर, ये सभी जो है कौन सी रबी की फसल हैं।
और रबी की फसल कब बोई जाती है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि गेहूं की फसल कब बोई जाती है, सरसों की फसल बोई जाती है। तो ये इनकी बुवाई जो है नवंबर अक्टूबर में होती है और ये इनका जो पककर तैयार होती है ये मार्च अप्रैल में जाकर के पककर तैयार होती हैं। तो रबी जो है कौन से मौसम की फसल है, सर्दी की फसल है। अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे कि मध्यावधि ऋण तक की अवधि के लिए दिया जाता है। तो ऋण जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक अल्पावधि, दूसरा मध्यावधि और तीसरा जो है हमारा होता है दीर्घ अवधि। तो हम बात करेंगे मध्यावधि। मध्यावधि ऋण जो है 15 माह से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है और अल्पावधि 15 माह से कम के लिए दिया जाता है और दीर्घावधि ऋण जो है 5 वर्ष से अधिक के लिए दिया जाता है। 5 वर्ष से अधिक के लिए दीर्घ अवधि ऋण दिया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर, अगर हम 16 के आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा 15 माह से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलेंगे। लॉरेंस कर्व क्या दर्शाता है? तो लॉरेंस कर्व की हम थोड़ी सी बात कर लें आप लोगों से कि लॉरेंस कर्व जो है क्या होता है। कि लॉरेंस, इसको जो है मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था सन 1905-6 में। तो ये जो है दर्शाता है आय का वितरण, ये आय का वितरण दर्शाता है। लॉरेंस कर्व के द्वारा जो है आय विषमता दर्शाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहलाती है वो? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था भी नहीं कहलाएगी, केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था भी नहीं कहलाएगी और निजी अर्थव्यवस्था भी नहीं कहलाएगी। इन सब का मिश्रण कहलाएगा, जिसे कहेंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब क्वेश्चन नंबर 18, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में जो है महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थीं। अब क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। अब ये चुनावी बॉन्ड योजना जो है कब अधिसूचित की गई थी? तो चुनावी बॉन्ड योजना जो है 20 जनवरी 2018 को अधिसूचित की गई थी। अगर अधिसूचित कब किया गया था इसे? 20 जनवरी 2018 को कहा गया था भारत सरकार द्वारा कि जो है चुनावी बॉन्ड जारी किए जाएंगे। लेकिन ये जो चुनावी बॉन्ड जारी कब किए गए थे? 1 से 10 नवंबर 2018 के बीच चुनावी बॉन्ड जारी किए गए थे भारतीय स्टेट बैंक की 29 ब्रांचेज के द्वारा। इसके लिए 29 ब्रांचेज अधिकृत की गई थी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और UPSSC PAT के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए इसमें जो है चर्चा की। और आगे भी आप लोगों के साथ हम कल अगली वीडियो में लेके आएंगे अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।